हेलो एवरीवन। आज मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ और इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज़ कर रहा हूँ और आपको इसका एडवांटेज बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट टाइम का अगर मेरा वीडियो याद है आपको, डेल्टा एक्सचेंज का इंडिया का, जिस पर मैंने लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जताया था। अब ऐसी न्यूज़ आ रही है, लिक्विडिटी अभी भी कम है, लेकिन ऐसी न्यूज़ आ रही है कि डेल्टा एक्सचेंज इंटरनेशनल का लिक्विडिटी पूल और इसका लिक्विडिटी पूल एक ही है, ऐसा पता चला है, जहाँ पर वही लिक्विडिटी हमें यूज़ करने को मिलेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। एक एडवांटेज है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो बाकी किसी भी एक्सचेंज में नहीं है, इंक्लूडिंग कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स में और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में सबसे बड़ा अंतर है कि जब भी आप फंड डिपॉजिट करते हो, जब भी आप ट्रेडिंग के लिए फंड डिपॉजिट करते हो, तो कॉइन डीसीएक्स में पहले आपको उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और दोस्तों बिलीव मी, जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉइन डीसीएक्स यूज़ किया, वहाँ पर मैंने 2000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे और जैसा ही कन्वर्ट किया तो वो 2000 रुपीज़ स्ट्रेट अवे 1600-1700 रुपये बन गए थे। मतलब लगभग 400 रुपये सिर्फ कन्वर्जन में लॉस हो गया। सबसे वाहियात चीज़ कॉइन डीसीएक्स की सबसे हाई कमीशन रेट है। आप ओपन ऑर्डर पे भी वो ब्रोकरेज लगा रहे हैं, आपने कैंसिल किए उस ऑर्डर पे भी वो ब्रोकरेज लगाते हैं। साथ में ये जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, इसका एडवांटेज ये है कि जब आप इसमें फ़ंड ऐड करोगे उस समय आप इंडियन रुपीज़ में ऐड करोगे और वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर यूएस डॉलर में बैलेंस दिखाई देगा, रुपीज़ में भी दिखाई देगा। देखो यहाँ पर मैं माउस लेकर जा रहा हूँ, रुपीज़ और यूएसडीटी में वही के वही कन्वर्जन दिखाएगा। मतलब आपको कोई कन्वर्ट करने के लिए यूएसडीटी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और वो यूएसडीटी बाय करना ही सबसे बड़ा हेडेक है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में, क्योंकि ये लोग एक्सचेंज के नाम पर इतनी बड़ी फीस चार्ज कर ले रहे हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये डाला है तो 8,000 रुपीज़ ही बच रहे हैं। मतलब लगभग 20 to 15% फीस तो आपकी ऐसे ही अमाउंट डालते ही अमाउंट माइनस है। तो ट्रेड क्या करेगा इंसान। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे यही लगा कि यहाँ पर आप रुपीज़ में डाल रहे हो, कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्जन रेट के हिसाब से आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके डॉलर में बता दे रहा है। नीचे देखिए कन्वर्जन रेट 1 USD इज इक्वल टू INR, वो खुद ही कन्वर्जन कर रहा है, आपको कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको एक्सचेंज का कन्वर्जन का चार्ज लगे। ये सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज, इसकी फ़ीस बाकी किसी भी ब्रोकर के कंपैरिजन में कम है। लिक्विडिटी का इशू अभी भी मुझे दिखाई देता है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये चार्ट देखिए, इस जगह पर देखिए, जब वॉल्यूम नहीं है तो कैसे डॉट 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 कैंडल बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही मोमेंटम आ रहा है तो कैंडल की साइजेस, कैंडल्स अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब इंडियन लोग पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहे हैं तो लिक्विडिटी बढ़ते जा रही है इसमें, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। तो इसीलिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया प्रीफर किया कॉइन डीसीएक्स के कंपैरिजन में। साथ में डेल्टा एक्सचेंज इंटरनेशनल में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि वहाँ पर 30% टैक्स लगेगा आपको। और यहाँ पे जो थर्ड एडवांटेज है, यहाँ पर आपको टैक्स इंडियन गवर्नमेंट के स्लैब वाइज देना होगा, क्योंकि आप इसमें डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो और इंडियन FIU के तहत रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ, रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ कर रहे हो। इसलिए अभी तक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो ज़्यादा एडवांटेजेस मिल रहे हैं, एक फ़ीस है। फ़ीस को मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। अगर आपने $1,000 का ट्रेड लिया है, $1,000 का, तो $1,000 अगर आपके ट्रेड की वैल्यू हो रही है तो आधा डॉलर बाय और आधा डॉलर सेल, लगभग इतना ही, आधा डॉलर बाय और आधा डॉलर सेल, ऐसा $1 का आपको ब्रोकरेज लगेगा ऑन 1000 USD इस पर।
तो ये ब्रोकरेज है मोटा मोटी, बिल्कुल सेम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मेकर का बताया, टेकर का बताया, क्योंकि हम टेकर है। हम क्या करने वाले हैं, मार्केट, जब भी हमारा सेटअप बनेगा मार्केट में एंट्री करने वाले, मार्केट में एग्जिट करने वाले। हम ऐसा बिड और ऑफर लगा कर नहीं रखेंगे, इसलिए हमें हमेशा टेकर की फ़ी लगने वाली है, हम मेकर नहीं बनने वाले, इसलिए हमें ज़्यादा फीस लगेगी, और वो भी फीस कॉइन DCX के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। फोर्थ एडवांटेज इज़ लेवरेज। इस लेवरेज को कैसे यूज़ करना है, कितना हम लोग लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर आपने देखो, मैंने 100 सेट करके रखा है, आपको दिख रहा होगा, सेट टू 100। लेकिन 100% लेवरेज लेना और यहाँ पर 25% पे क्लिक करने का मतलब क्या है, 10% पे क्लिक करने का मतलब क्या है, 50% पे क्लिक करने का मतलब क्या है, ये जान लो। जैसे मैंने यहाँ पर 100% लेवरेज, 100 टाइम्स लेवरेज पे क्लिक किया, तो मेरे अकाउंट में 1000 रुपये है, तो सीधा वो 1 लाख की पोजीशन के लिए मुझे अलाउ कर रहा है। लेकिन उसी समय मैंने उसको क्या कहा कि मुझे केवल 50% BTC रिस्क करना है, ओनली 50%। तो जैसे मैं 50% करूँगा तो मेरी ओवरऑल कैपिटल जितनी है उसका 50% का 100 टाइम्स मुझे वो लिवरेज देगा। फिर से बताता हूँ, मान लो मेरे पास 1000 रुपये है और मैंने यहाँ पे 100 टाइम्स कर दिया है, तो इसका मतलब हो गया वो मुझे 1000 रुपये पे 1 लाख रुपए का ट्रेड लेने को अलाउ करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैं यहाँ पर 10% करता हूँ, तो वो मेरे 1000 के 10% को पहले, मतलब जो भी USDT मेरे पास अवेलेबल है उसका पहले वो 10% काउंट करेगा, विच इज़, जैसे मान लो USDT 100 है, तो उसका 10% हो गया 10 USDT, और 10 USDT के 100 टाइम्स मतलब 1000 USDT का मुझे वो लेवरेज देगा। तो होगा क्या, अगर आपका 10 USDT के पार लॉस जा रहा है तो वो पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, आपके पूरे कैपिटल पे बारात नहीं आएगी, मतलब पूरी कैपिटल आपकी दांव पर नहीं लगेगी, क्योंकि आपने उसको पहले ही बोल दिया है कि मुझे 10% कैपिटल ही यूज़ करके 100 टाइम्स लेवरेज चाहिए। अब वो 10% कैपिटल जब मतलब मेरा स्टॉप लॉस होगा हिट $10 का, तो वो मेरा पोजीशन ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाए। लिक्विडेट का मतलब ऑटो स्क्वायर ऑफ, उसको क्रिप्टो करेंसी के लैंग्वेज में लिक्विडेशन कहते हैं, नथिंग एल्स। तो ये 4 बेसिक एडवांटेज है। फर्स्ट, सबसे तो अच्छा है टैक्सेशन का, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो टैक्सेशन बच जाएगा। दूसरा एडवांटेज है कन्वर्जन नहीं का, ये सबसे, आप किसी भी क्रिप्टो के अकाउंट पर जाइए और आप पैसे डालिए और कन्वर्ट कीजिए, आपको पता चलता है अरे जितना कन्वर्ट हुआ है उसका वैल्यू अगर वापस लेने जाऊँ मैं तो ऑलरेडी 20% लॉस में हूँ मैं। वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में नहीं होगा। ये बिगेस्ट एडवांटेज है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसका चार्ट भी डिटैच करके, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऐसे चार्ट अलग निकलेगा और आप सिर्फ चार्ट एनालाइज कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में एक हाउ टू कैच मोमेंटम, कैसे मोमेंटम वाले ट्रेड को बराबर पकड़े, कहाँ पर मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, कैसे बड़े बड़े कैंडल्स के ट्रेड को पकड़े, इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।